हेलो टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज नितिन कुमार। स्वागत है आप सभी का एसएससी वाला चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पर लेवल 1 पर वैकेंसी आई थी। बहुत सारे साथियों ने अलग अलग जोन से फॉर्म भरा। अब किसी ने साथियों गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिल किया क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, किसी ने चेन्नई से, किसी ने मुंबई से, तो किसी ने चंडीगढ़ या दिल्ली जोन से फॉर्म फिल किया। आप लोग हैरान हो जाओगे इस वीडियो को देखकर। 1 करोड़ से अधिक फॉर्म भरे गए हैं 32,438 पदों पर। और जितने भी साथियों ने ये फॉर्म भरे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे साथी इस चीज को लेकर परेशान जरूर होंगे, सर इतना फॉर्म कैसे भर गया। एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। रेलवे ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक ये नोटिस आया। एक साथियों वैकेंसी कुल कितने फॉर्म फिल हुए हैं, और साथियों मैं आप सभी को यहां डिटेल में डिस्कस करूंगा कि अब आगे करना क्या है और पर सीट कंपटीशन सबसे ज्यादा फॉर्म कहां भरे गए। अगर मैं तुम लोगों की बात करूं, यहां पर सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो लगभग साथियों आप सभी की जो वैकेंसी थी वो जो अभी आपको दिल्ली जोन दिख रहा होगा, ये अभी आया है ये पूरा नोटिस। इसमें दिल्ली जोन कहीं दिया हुआ नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली को साथियों सेंट्रल जोन के हिसाब से मिक्स कर दिया है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली जोन में दी, लगभग 4,785 पदों पर टोटल वैकेंसी। अगर मैं आप सभी की यहां पर बात करूं सर, उसके बाद में मुंबई में थी, दोनों में मिलाकर सर वेस्टर्न रीजन और सेंट्रल रीजन मुंबई का लगभग 7,900 के आसपास वैकेंसी। अब इसमें अगर मैं बात करूं जो अब टोटल यहां पर साथियों आप सभी के लिए डाटा आया है, सबसे ज्यादा फॉर्म किस जोन से भरे गए हैं, तो जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां पर लोगों ने फॉर्म भरे ही भरे। अगर मैं तुमसे बोलूं सर, यहां पर सबसे ज्यादा जो आपको फॉर्म दिख रहे हैं वो मुंबई जोन से हैं, लगभग 15,60,000 के आसपास। लगभग अगर आप देखोगे सर वैकेंसी कितनी थी मुंबई जोन से, जो वैकेंसी टोटल अगर आप दोनों को मिलाते भी हो, लगभग साथियों आप लोगों के लिए 7-8 हजार वैकेंसी थी। अगर आप देखोगे सेंट्रल और वेस्टर्न वाला 4 और 3 7, इसके हिसाब से क्योंकि अलग अलग था। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं 15 लाख वैकेंसी, 15 लाख फॉर्म भरे गए। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो साथियों आपके जो मैंने बोला आपका चंडीगढ़ और दिल्ली। कितना है ये साथियों? चंडीगढ़ जोन जो आपका दिख रहा है लगभग 11,60,404, 11,60,404, 11,60,404। अगर आप देख रहे हो टोटल फॉर्म फिल हुआ है साथियों चंडीगढ़ बोर्ड से, चंडीगढ़ जोन से। इसके बाद में साथियों तीसरे नंबर पर फॉर्म भरा गया साथियों यहां पर चेन्नई से, 11,12,922। चेन्नई से कुल वैकेंसी थी, अगर आप देखोगे चेन्नई से जो कुल वैकेंसी थी वो लगभग 2700 के आसपास वैकेंसी थी। 2700 वैकेंसी पर आप सभी के लिए साथियों 2700 टोटल वैकेंसी पर 11 लाख फॉर्म पड़ा है। कंपटीशन का लेवल देख रहे हो आप लोग, किस लेवल पर चीजें चली गई हैं सर। 2700 वैकेंसी पर 11 लाख के आसपास फॉर्म भरा हुआ है। इसके बाद में अगर मैं तुम लोगों से बात करूं, जहां पर मैंने मना किया था यहां से फॉर्म मत भरना, वो था गुवाहाटी। सर गुवाहाटी में लगभग 10,72,000 गुवाहाटी की बात करूं तो मैं। और गुवाहाटी में अगर आप देखोगे यहां पर साथियों, गुवाहाटी की जो साथियों वैकेंसी थी वो एक अच्छी खासी वैकेंसी थी। गुवाहाटी में ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी में लगभग 2,048 वैकेंसी थी, 10 लाख के आसपास। पर सीट कंपटीशन निकालिए जरा एक बार, पर सीट कंपटीशन निकालो जल्दी से। 10 लाख बटे 2,000, 10 लाख बटे 2,000 जल्दी से निकाल दो। लगभग कितना आएगा? एक सीट पर कुल कंपटीशन कितना है? 10 लाख बटे 2,000, लगभग पर सीट कंपटीशन लगभग सर 5 का, 50 का, 100 का, 200 का, लगभग अगर मैं बात करूं 500 से ज्यादा का बैठे। तो ये आप सभी के लिए अजमेर का भी दिखा देता हूं यार, मैं अजमेर का भी दिखा देता हूं। अजमेर में फिर भी कह सकते हो लगभग साथियों 3,60,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है अजमेर में।
3,60,000। अजमेर का सेकंड नंबर पर है 3,60,000 के आसपास अजमेर का। तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर आपका सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद जोन से लगभग 9,60,000 के आसपास फॉर्म पड़ा है और यहां पर सिकंदराबाद में वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। सिकंदराबाद में भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, अगर मैं तुम लोगों से कहूं लगभग 1642 टोटल। अब तुम्हें ये तो चीजें हो गई, ये चीजें चलो ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पर सर टोटल फॉर्म जो भरा गया है वो 1,08,22,423, 1,08,22,423 ये कुल डाटा है ग्रुप डी में 32,438 पदों पर। अब तुम लोगों को क्या करना है सर, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर क्या करना है, क्योंकि एक ही पेपर होगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है तुम लोगों का कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है। वो कैसे होना है, उसके लिए तुम 2024 के जितने भी पेपर आए हैं और 2025 के जो दो साथियों प्रीवियस ईयर है उसको तुम चुपचाप से बढ़िया तरीके से कर लो। एनटीपीसी का 1 महीने बाद लगभग पेपर है और उसके 1-2 महीने बाद आपका ग्रुप डी का पेपर हो जाएगा, ये मान के चलो, क्योंकि बीच में अंडर ग्रेजुएशन वाला का भी पेपर होगा। सीबीटी 2 अभी एएलपी वालों का 2 और 6 मई को है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे रखते चलिए। आज ही एसएससी, आज ही रेलवे में सीबीटी 2 जेई का आंसर की आई है, तो अपना आप लोग तैयारी करते रहो। और इस प्रीवियस ईयर को तुम्हें कहां से मिलेगा, तो ये प्रीवियस ईयर मैंने चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट, कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, स्टैटिक जीके, अपने टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय जितिन सर पीडब्ल्यू पर डाले हुए हैं। रीजनिंग बाय जितिन सर, इस वाले टेलीग्राम से सारे लोग ऐड हो जाओ। रीजनिंग बाय जितिन सर इस पर ही डाले हुए हैं सभी के सभी साथी। रीजनिंग बाय जितिन सर पीडब्ल्यू, इस वाले टेलीग्राम से सारे के सारे ज्वाइन कर लो। और तैयारी बढ़िया करने के लिए मेरी क्लास चल रही है शाम 7 बजे, इसी चैनल पर मैं मुखातिब होता हूं आप सभी से। शाम 7 बजे थ्योरी क्लास चल रही है, रात 8 बजे रेलवे वाला पर बेहतरीन रीजनिंग सबसे ज्यादा आएगी, इतना तुम्हें पता ही है साथियों। 30 नंबर की रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन। शानदार तरीके से चैनल से जुड़ जाइएगा जितने भी साथी हैं। एग्जाम डेट की अभी टेंशन मत लो, क्योंकि इस अभी पहले एएलपी का सीबीटी 2 होगा, एएलपी सीबीटी 2 होगा 2 और 6 मई को है। उसके बाद में एनटीपीसी का पेपर होगा, ये ग्रेजुएशन वालों का होगा, बाद में अंडर ग्रेजुएशन, फिर होगा ग्रुप डी का पेपर। तो अभी तुम लोगों को टेंशन करने की नीड नहीं है, लगभग तुम्हारे पास में समय है। क्योंकि अगर आप देखते हो एनटीपीसी का पेपर साथियों मई के लास्ट में भी होता है और फिर जून जुलाई में अगर अंडर ग्रेजुएशन का होगा तो तुम्हारे पेपर के लिए समय है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, मेहनत करो यार, सफलता तुम्हारे नाम भी आए। थकान के दिन है माना, अगर आज एक दिन सुकून भरी जरूर आए। और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा मैं इसी वाले टेलीग्राम पर, जो पीडीएफ है मैंने डाल दी है। टोटल कितनी साथियों कहां से कितने फॉर्म भरे गए हैं इस वाले टेलीग्राम से, और सारे के सारे जुड़ जाइएगा। रीजनिंग बाय जितिन सर पीडब्ल्यू वाले टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ डाल दी है। सभी को राधे राधे, तैयारी बढ़िया करो। 1% कमी तुम लोगों को 10 कदम पीछे खींच देगी। रोज रात, रोज शाम 7 बजे मुझसे मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद। अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया दर्ज जरूर कीजिएगा। सिलेक्शन होगा उसका जो तैयारी बढ़िया करेगा, रेगुलर रहेगा और मेहनत करता चलेगा। एक होता है प्योर, एक होता है प्योरेस्ट। प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म बनना है तुम लोगों को। चलिए भाई, राधे राधे।